प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संवाद सेतु का अंतिम अध्याय 10 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथ की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम रिपोर्टाज के बारे में देखेंगे, पढ़ना चाहेंगे। हिंदी खड़ी बोली के साथ ही अनेक नई विधाओं का जन्म हुआ। इनमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु रिपोर्टाज भी है। रिपोर्टाज ये एक हिंदी की आवश्यक विधा के रूप में अब हिंदी साहित्य में उभर कर सामने आ रही है। इससे पता चलता है कि रिपोर्टाज एक नई विधा है। हिंदी साहित्य में एक आधुनिक विधा के रूप में रिपोर्टाज उपस्थित हुई है। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव सन 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। हम जानते हैं कि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो लगभग उसके आसपास 1936 में इस विधा का जन्म हुआ, इस विधा की शुरुआत हुई। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसे हम रेखांकित कर लें, नोट कर लें। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का ही संशोधित रूप है। जब हम किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करते हैं, जैसा हमने देखा वैसे के वैसे ही हम लिख देते हैं, तब तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट में तथ्यों का केवल लेखा जोखा मात्र रहता है, जैसा हुआ ठीक वो का वो उसमें लिखा होता है। आज सामान्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टाज का महत्व अधिक है। यदि हम देखें तो स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्षीण अंतर यह भी होता है कि रिपोर्ट में एक प्रकार की नीरसता होती है, क्योंकि एक लेखा जोखा मात्र है, वह तथ्यात्मक होती है। रिपोर्ट जैसा है केवल वैसा ही लिखा जाता है, इसलिए उसमें नीरसता आ जाती है। इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है, जबकि रिपोर्टाज में सैरसता होती है, इसकी शैली प्रभावी होती है। रिपोर्ट की अपेक्षा रिपोर्टाज में घटना का रेखा चित्र की शैली में अंकन होता है। जिस रचना में वर्ण्य विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदयतंत्री के तार झंकृत हो उठे, अर्थात हृदय भी प्रभावित हो जाए और वह उस घटना को, उस विवरण को भूल ही न सके, उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। इसे हमें रेखांकित करना है, याद भी रखना है। जिस रचना में वर्ण्य विषय का आंखों देखा कानों सुना ऐसा विवरण इस तरह से हम प्रस्तुत करें कि पाठक का हृदय उससे परिवर्तित हो जाए, वह भूल न सके और बड़ा सैरसता के साथ उस विषय को वह स्वीकार करें, उस विवरण को स्वीकार करें, तो फिर वह रिपोर्टाज है। यदि आंखों देखा और कानों सुना वैसा कि वैसा हमने वर्णन लिखा है, वर्णन किया है, तो वह रिपोर्ट है। और यदि उसमें हमने सैरसता बना करके, सैरसता के साथ उसका वर्णन किया है, तथ्यों के साथ साथ हमने अपनी संवेदनाओं को, अपने मनोगत भावों को भी हमने उसमें
शामिल किया है तो फिर वह विषय, वह विवरण रिपोर्टाज कहलाता है। यहाँ एक प्रश्न हमारे सामने और बनता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानें कि रिपोर्ट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। दूसरा अंतर हम बता सकते हैं कि रिपोर्ट में नीरसता होती है जबकि रिपोर्टाज में सैरसता होती है। अन्य अंतर बता सकते हैं, रिपोर्ट में तथ्यागत वर्णन होता है जबकि रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भावात्मक संवेदना संबंधी बातों को भी शामिल किया जाता है। अन्य अंतर बता सकते हैं कि रिपोर्ट हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है जबकि रिपोर्टाज हमारे हृदय को भी प्रभावित करती है, परिवर्तित करती है। तो इस तरह से हम बहुत सारे अंतर रिपोर्ट और रिपोर्टाज में बता सकते हैं। ऐसा प्रश्न हम बना लें और उसको हल भी करें। जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पास 1936 में इस विधा का जन्म हुआ है। तो आधुनिक और नई विधा हिंदी में है ये रिपोर्टाज। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के रचनाकारों ने इस विधा को जन्म दिया था। ये रचनाकार विश्व युद्ध की सूचनाओं और घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करते थे। इन्हें बाद में रिपोर्टाज कहा गया। इसमें संवेदनशीलता आवश्यक है, अर्थात रिपोर्टों को जब तथ्यात्मक नहीं बनाकर के संवेदना का पुट इसमें मिल जाता है तो ये रिपोर्ट ही रिपोर्टाज की श्रेणी में आ जाती है। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज रखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर नहीं। रिपोर्टाज में केवल काल्पनिक बातें हम नहीं लिख सकते हैं, वास्तविक वर्णन हो, केवल उसमें संवेदना का पुट और मिला दें तो रिपोर्ट ही रिपोर्टाज बन सकती है। लेकिन रिपोर्टाज में काल्पनिक आधार नहीं होता है, काल्पनिक बातें हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्टाज नहीं बन सकता। रिपोर्ट भले ही बन जाए, केवल तथ्यों का ही वर्णन हो तो वह रिपोर्ट होती है, रिपोर्टाज उसे हम नहीं कह सकते हैं। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथा तत्व से भी युक्त होना चाहिए। कथात्मक शैली में इसे प्रस्तुत करें हम। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। साथ ही उसके लिए आवश्यक होता है कि वह जन साधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखें। उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों और महामारियों जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखें, तभी वह अखबारी रिपोर्टर और साहित्यिक रचनाकार की दृष्टि से जनजीवन का प्रभावोत्पादक चित्रण कर सकता है, वर्णन कर सकता है। आचार्य उमेश शास्त्री जी ने रिपोर्टाज की कुछ विशेषताएं बताई हैं जो निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यही है कि रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी रहती है।
तथ्यों के साथ साथ इसमें भावों का भी समावेश होता है, संवेदनाओं का भी समावेश होता है। रिपोर्टाज दूसरी विशेषता है, रिपोर्टाज का स्वरूप कलापूर्ण होता है। लेखक यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक परिवेश में प्रस्तुत करता है, अर्थात यह कला से पूर्ण होती है। रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है। घटना का काल्पनिक अथवा यथार्थ परक होना लेखक पर निर्भर करता है। घटना को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी रिपोर्टाज की एक मुख्य विशेषता है कि रिपोर्टाज में कथात्मक शैली होती है। नेक्स्ट विशेषता है, इस विधा की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात कोई शब्द सीमा नहीं होती है कि रिपोर्टाज के लिए इतनी शब्द सीमा है, आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। क्षेत्र इसका विस्तृत होता है, कोई समय सीमा, कोई शब्द सीमा इसकी निश्चित नहीं होती। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक और आंतरिक स्वरूप की कम होती है। जनजीवन की प्रभावकारी परिस्थिति का चित्रण होने के साथ ऐतिहासिकता के लिए प्रमाण भी अपेक्षित है। जनजीवन का भी इसमें चित्रण होता है, सामान्य जनजीवन की स्थिति इसमें हमें दिखती है। और ऐतिहासिकता यदि हम शामिल करते हैं रिपोर्टाज में तो उसका प्रमाण भी बहुत ज़रूरी होता है। रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का होता है। रिपोर्टाज लेखक साहित्यिक लेखनी को हाथ में लेकर जागरूक बौद्धिकता के साथ यथार्थ जगत से संपर्क किए रहता है, अर्थात काल्पनिकता में वह नहीं विचरण करता है, यथार्थ स्थिति, यथार्थ जगत को वह अपने में या अपने साथ बनाए रखता है। काल्पनिकता में कभी भी रिपोर्टाज का लेखक नहीं रहता है। रिपोर्टाज के प्रति समाज की आस्था एवं विश्वास भी अपेक्षित है। रिपोर्टाज विधा के लिए जरूरी है कि उसके प्रति समाज के लोगों की आस्था और विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए। अन्य विशेषता है, रिपोर्टाज का प्रभाव सीमित होता है। समसामयिक विषय और घटनाओं पर आधारित होने के कारण सार्वजनीन या सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक प्रभाव नहीं रहता है। रिपोर्टाज का प्रभाव सीमित समय तक रहता है, क्योंकि ये अधिकांशतः समसामयिक विषयों पर या घटनाओं पर ही रिपोर्टाज आधारित होती है। फिर कोई नई घटना घटित हो जाती है और फिर नया रिपोर्टाज उस पर पढ़ने को, सुनने को हमें मिल जाता है। इसलिए इसका प्रभाव सीमित समय तक ही रहता है। लेखक का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। वह मन के जो भाव है, मन की जो स्थितियां हैं, संवेगों की जो बात है, इन सबको लेखक समझ ले, ऐसा लेखक का दृष्टिकोण होना चाहिए। लेखक की संवेदनशीलता के कारण पाठक की रुचि को बढ़ाना नैसर्गिक है। अगर लेखक संवेदनशील होगा तो फिर उसके इस रिपोर्टाज के लिए पाठक की रुचि भी बढ़ेगी। भाषा में सरलता, सहजता, सुबोधता, सजीवता एवं सरसता का होना आवश्यक है। भाषा बिल्कुल सरल हो, जिससे आसानी से जनमानस उसे समझ पाए, जनमानस में वह चित्रित हो जाए, सहजता से आसानी से उसे स्वीकार कर लें। उसमें जो ज्ञान निहित है, उसमें जो सूचना निहित है,
उसका बोध आसानी से हो जाए। तथ्यों के साथ उसमें संवेदनाओं का, भावों का पुट होने से सजीवता बनी रहती है और बड़े आनंद के साथ इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये कुछ विशेषताएं रिपोर्टाज की थी, इन्हें भी हम नोट कर लें। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि एक रिपोर्टाज की विशेषताएं क्या हैं, या फिर पूछा जा सकता है रिपोर्टाज लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये सारी बातें, ये सारी विशेषताएं वहाँ हमें लिखनी होगी। रिपोर्ट एवं रिपोर्टाज दोनों ही एक विधा के अंग होते हुए भी दोनों में अंतर है। रिपोर्ट एक साहित्यिक विधा नहीं है, जबकि रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है। रिपोर्ट में केवल आंखों देखा हाल होता है, केवल यथास्थिति का वर्णन होता है, जबकि रिपोर्टाज में कलात्मकता के साथ घटना को भावपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करते हैं। कुछ समीक्षक ऐसे भी हैं जो इसे स्वतंत्र विधा नहीं मान करके कहानी, निबंध, रेखा चित्र अथवा यात्रावृत्त में इसे समाविष्ट करने की इच्छा रखते हैं। यह किसी भी विधा के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि सभी विधाओं से मूल तत्वों के कारण ये एक स्वतंत्र विधा ही है। निबंध किसी विषय की विवेचना मात्र प्रस्तुत करता है, जबकि रिपोर्टाज में अपनी ओर से विवेचन अथवा मंतव्य प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कहानी और रिपोर्टाज में भी अंतर है। कहानी की घटनाएं ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक हो सकती है। इस विधा में तथ्यात्मक घटनाओं का ही वर्णन रहता है, इसमें कोई भी काल्पनिकता नहीं हो सकती। रिपोर्टाज में समसामयिक घटना तथा उसकी ऊपरी सतह का ही अंकन होता है। यात्रावृत्त से भी इसका कोई संबंध नहीं है। इन से हमें पता चलता है कि वास्तव में रिपोर्टाज अपने आप में एक पूर्णतः मौलिक विधा है, अलग विधा है, पृथक से विधा है, और वास्तव में रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की एक आधुनिक नई विधा है। रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार प्रसार किया। इलिया आहेरेनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस नाम को रेखांकित कर लें। इलिया आहेरेनबुर्ग ये रूसी साहित्यकार हैं, एक लेखक हैं। ये रिपोर्टाज विषय में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। वास्तविक रूप में तो रिपोर्टाज का जन्म हिंदी में बहुत बाद में हुआ, लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य में इसकी कुछ विशेषताओं को हम देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में भारतेंदु ने स्वयं जनवरी 1877 की हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन किया था, जिसमें हम रिपोर्टाज की झलक देख सकते हैं। मान सकते हैं कि ये रिपोर्टाज का ही रूप था। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की सायास यानी चाह करके, जान करके, परिश्रम करके रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा, जो रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ से आरंभ हुई। यदि हमसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली रिपोर्टाज कौन सी है, तो हम बता सकते हैं, नोट कर लें इसे, शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा, जो रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी की पहली रिपोर्टाज है, लक्ष्मीपुरा,
जो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा इसे लिखा गया, तैयार किया गया। इस रचना के प्रकाशन से अनेक पत्र पत्रिकाओं ने इस विधा को महत्व दिया। तत्कालीन साहित्यिक पत्र हंस में भी रिपोर्तास साहित्य का प्रकाशन अब होने लगा। सनही सनही धीरे धीरे इस पत्र में समाचार और विचार शीर्षक से स्थायी स्तंभ ही हो गया, अर्थात लगातार रिपोर्तास विधा पर यहाँ पर वर्णन शुरू हुआ। इस कॉलम में नए प्रयोगों के साथ रिपोर्ताज साहित्य छपने लग गया। इन स्तंभों के अंतर्गत रिपोर्ताज प्रकाशित हुए। उनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई ने आशातीत सफलता प्राप्त की। रिपोर्ताज के अन्य विषय भी थे। अकाल की काली छाया, बाढ़ के विनाशकारी दृश्य, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, दुर्घटनाओं में सिसकती जिंदगी, अट्टालिकाओं के नीचे, अट्टालिका बड़े ऊंचे महलों को कहते हैं, के नीचे टूटती हुई जिंदगी, सिसकते हुए श्वास, रोंदी हुई चेतना, ये प्रमुख शीर्षक हैं। इन शीर्षकों पर रिपोर्तास लिखे गए। ऐसे रोमांचकारी यथातथ्य वर्णनों से पाठकगण अत्यंत प्रभावित हुआ और इस विधा के प्रति सहज रूप से उसका आकर्षण बढ़ा। बंगाल में दुर्भिक्ष जब अकाल पड़ा तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव के द्वारा विशाल भारत नाम से जो रिपोर्तास लिखा गया, अपनी मार्मिक अभिव्यंजना के कारण वो बहुत चर्चित हुआ। अकालग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने पूंजीपतियों, व्यापारियों, मुनाफाखोरों के अमानवीय कृत्यों और भूख से बिलबिलाते नरकंकालों पर जो मर्म स्पर्शी रिपोर्तास लिखे, वे आगे चलकर तूफानों के बीच में संकलित और प्रकाशित हुए। ये रिपोर्ताज के संग्रह का नाम है, तूफानों के बीच। हिंदी रिपोर्ताज साहित्यकारों की बात करें तो शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ अश्क, रामनारायण उपाध्याय, भदंत आनंद कौत्सायन, शिवसागर मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं इनको, शमशीर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, विवेकी राय, कैलाश नारद, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शरद जोशी, गंगा प्रसाद शास्त्री एवं प्रभाकर माचवे। ये बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने रिपोर्ताज विषय में लिखा है, वर्णन किया। प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्र नाथ अश्क तथा रामनारायण उपाध्याय ने अपने रिपोर्ताज के स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित करने के स्थान पर उन्हें अपनी अन्य विषय कृतियों में संकलित कर दिया। प्रकाश चंद्र गुप्त ने घटना प्रधान रिपोर्ताज लिखे जो उनके रेखाचित्र संग्रह रेखाचित्र में ही संग्रहित हैं। स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, ये उल्लेखनीय उनके रिपोर्ताज हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के रिपोर्ताज रेखाएं और चित्र 1955 में इसमें संकलित हैं। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, उनका उल्लेखनीय कथात्मक शैली में रिपोर्ताज है। इसमें पहाड़ी गीतों के प्रतिपाद्य विषय प्रेम पर अत्यंत ज्ञानवर्धक सामग्री जुटाई गई। रामनारायण उपाध्याय जी की रिपोर्ताज व्यंग्यात्मक निबंधों के संग्रह गरीब और अमीर पुस्तकों में संग्रहित हैं। नववर्षांक समारोह में उनका एक अत्यंत ही उत्कृष्ट ये रिपोर्ताज है जिसमें जन्मदिन समारोह, अभिनंदन समारोह, ग्रंथ विमोचन समारोह आदि के पैटर्न पर आयोजित पत्रिकाओं के नववर्षांक समारोह की अच्छी खबर इनमें
ली गई हैं। रिपोर्टाज लेखन की दिशा में बहुत सारे उल्लेखनीय नाम हैं, जैसे बदंत, आनंद, कौत्सायन। इनका जो संग्रह है रिपोर्टाज में, वो देश की मिट्टी बुलाती है, शिवसागर मिश्र, वे लड़ेंगे 1000 साल तक, डॉक्टर धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्षण बोले कण मुस्काए, शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, श्रीकांत वर्मा का अपोलो का रथ, तथा फणीश्वर नाथ रेणु ऋण जल धन जल। ये बहुत सारे प्रसिद्ध रिपोर्टाज हैं। हिंदी का अधिकतर रिपोर्टाज साहित्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। नया पथ, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, ये पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें समय समय पर रिपोर्टाज प्रकाशित होते रहे, और धीरे धीरे अब इस रिपोर्टाज विधा का परिष्कार हो रहा है। अब धीरे धीरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा के रूप में रिपोर्टाज अपना स्थान बना रही है। बहुत सारे आधुनिक साहित्यकार, लेखक भी अब इसे स्वीकार कर चुके हैं और इसमें लेखन कार्य कर रहे हैं।